बेटा HCR यानी कि सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। क्या सर ये डायोड जैसा ही होता है? बिल्कुल वैसा ही होता है। बेटा ये थोड़ा-सा बड़ा रूप होता है। क्यों? क्योंकि इसको ज़्यादा स्विचिंग पे कार्य कराना होता है। देखो बेटा, जैसे मेरा डायोड पढ़ाया था ना, तब आपको क्या समझाया था? डायोड क्या होता है बेटा? एक दिशीय होता है। क्या होता है? एक दिशीय होता है, यानी कि एक दिशा में धारा का प्रवाह करता है। बोलो हाँ। बिल्कुल सही, ठीक है। अब ये क्या है बेटा? ये भी एक दिशीय है क्या? बिल्कुल एक दिशीय ही है। बेटा ये भी एक दिशीय ही है। इसमें क्या होता है? देखो बेटा ये डायोड है, इसके पास गेट नहीं है, इसको गेट से कंट्रोल किया जा सकता है। तो बेटा ये क्या है? मेरा डायोड और ये क्या है? मेरा एचसीआर। तो कहीं न कहीं बेटा डायोड का रूप ही क्या है? एचसीआर, ठीक है? हाँ, अब हम एक-एक करके चीज़ों को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं अपने अंदाज़ में, ठीक है? आराम से पढ़ना, तसल्ली से, एन्जॉय, ठीक है? चलिए, तो अब हमारा टॉपिक है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर दैट इज़ एससीआर, है ना? तो आओ, तो आज का जो टॉपिक है साथियों वो है एचसीआर। तो हर बार की तरह पहले तो जानो बेटा ये है कौन? है? अगर आप में से किसी के नहीं भी पढ़ा हुआ है ना तो शांति रखो, हो जाएगा। तो लिखो बेटा, इसका पूर्ण विस्तार, इसका पूर्ण विस्तार क्या होता है बेटा? सिलिकॉन सिलिकॉन कंट्रोल्ड, कुछ समझ में आ रहा है? सिलिकॉन यानी कि अर्धचालक से कंट्रोल्ड, कंट्रोल होने वाला, रेक्टिफायर यानी कि वो युक्ति जो क्या करे एसी को डीसी में बदले, है ना? बताया? आया। इसका पूर्ण विस्तार सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर होता है। रेक्टिफायर होता है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया क्या बेटा? बिल्कुल सर क्लियर हो गया, ठीक है? ये लो पहला क्वेश्चन आपका क्लियर, ठीक है? अब देखो, अब यह भी क्या होती है बेटा? डायोड की भांति एक दिशीय ठोस युक्ति होती है। कैसी होती है बेटा? डायोड की तरह एक दिशा में चलने वाली ठोस युक्ति होती है। चलने वाली नहीं, आवेश का प्रवाह करने वाली, ठीक है? आओ, तो यह भी डायोड की तरह, अब डायोड को तो सब जानते हो ना? हाँ, डायोड की तरह एक दिशीय, अब एक दिशीय का मतलब देखो बेटा, एक मतलब एक दिशा, मतलब एक दिशा में या तो इस तरफ या इस तरफ, ठीक है? एक दिशीय, और बेटा इसे ही इंग्लिश में क्या बोला जाता है? यूनिडायरेक्शनल। क्या कहते हैं? यूनिडायरेक्शनल, और दो दिशा को बाई डायरेक्शनल, है ना? यह भी डायोड की तरह एक दिशीय कैसी युक्ति है? ठोस है या लिक्विड? अरे ठोस, देखना कभी हाथ में पकड़ के, ठीक है? तो लिखना बेटा ठोस युक्ति है, और ठोस के कण क्या होते हैं? पास-पास, सबको पता है ना? हाँ, बहुत बढ़िया। ठोस युक्ति है। युक्ति है या मशीन? बेटा युक्ति है, ठीक है? बहुत बढ़िया। ये दूसरा क्वेश्चन तैयार। इस दूसरे क्वेश्चन में एक क्वेश्चन गिरा, एक क्वेश्चन गिरा, ठीक है? हाँ, बहुत बढ़िया। अब देखो, तो सर कुछ तो अंतर होगा, कुछ तो अंतर होगा, तो ध्यान रखना बेटा एससीआर और डायोड में प्रमुख अंतर क्या होता है? कि एससीआर की स्विचिंग गेट टर्मिनल द्वारा कंट्रोल होती है, लेकिन डायोड क्या है? अनियंत्रित है ना? तो यहाँ पे बेटा एक मैजिकल बॉक्स बनाओ और कहो कि अगर ये मेरा क्या है बेटा? डायोड है, और ये मेरा क्या है बेटा? एचसीआर है, तो दोनों में एक अंतर क्या है? तो बेटा अंतर देखेंगे हम, ठीक है? अब देखो, डायोड बनता कैसे है? ये रहा। एचसीआर बनता कैसे है? ये रहा। सर एससीआर के आगे ये जो डंडी लगाई है ये क्या है ना? तो देखो बेटा ये सिंपल एक एनोड कैथोड, बेटा यहाँ पर क्या होता है? गेट होता है ना? सर इसका कोई काम है? इसको गेट से बेटा कंट्रोल कर सकते हो। क्या कंट्रोल करोगे? स्विचिंग को कंट्रोल करोगे, ठीक है? सर इसमें नहीं कर सकते? नहीं, तो बेटा ये क्या है? ये डायोड एक क्या होता है? अनियंत्रित स्विच होता है, यानी कि जिसका नियंत्रण नहीं कर सकते। अनियंत्रित स्विच, अच्छा। तो सर ये एससीआर क्या है? तो एससीआर है बेटा एक नियंत्रित स्विच। क्या है? नियंत्रित स्विच, यानी कि ऐसा स्विच जिसको नियंत्रण में किया जा सकता है। क्या पूरी तरह से? वो बात नहीं कहा, पर किया जा सकता है, सेमी कंट्रोल्ड, ठीक है? हाँ। क्या सर फुली कंट्रोल भी होते हैं, पर आगे पढ़ेंगे, शांति रखो। ये क्या है? नियंत्रित स्विच, यानी कि इसको नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक है? अब देखो बेटा, किसको नियंत्रित करोगे? तो स्विचिंग प्रक्रिया को किससे करोगे? गेट टर्मिनल से। किसको नियंत्रित करोगे? तो आंसर आएगा स्विचिंग प्रक्रिया, यानी कि स्विचिंग की प्रक्रिया को, स्विचिंग की प्रक्रिया को किससे करोगे? तो कहोगे गेट टर्मिनल से, गेट टर्मिनल से। समझ में आया? गेट टर्मिनल से, ठीक है? बहुत बढ़िया। अच्छा, तो सर ये तो आपने अंतर बता दिया कि ये अनियंत्रित है और ये नियंत्रित है। तो समानता क्या है? समानता कुछ नहीं है बेटा, समानता है ये भी एक दिशीय है, यानी कि एक दिशा में कार्य करता है, और बेटा एचसीआर भी क्या है? एक दिशा में कार्य करता है। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि ये नियंत्रित भी क्या है बेटा? सेमी कंट्रोल्ड है। हाँ, सेमी कंट्रोल्ड है। सेमी मतलब आधा। भाई कोई चीज़ आधा जीतती है, कोई मैच सेमीफाइनल जीतती है, इसका मतलब क्या है? आधा जीतती है ना? यानी इसको ऑन कर सकते हैं, लेकिन ऑफ इसको भी नहीं किया जा सकता। ऑफ करने का मेथड होता है, वो भी पढ़ेंगे, ठीक है? बहुत। अभी चीज़ें यहाँ तक कंप्लीट हुई? हाँ, सेमी यानी कि आधा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी थोड़ा-थोड़ा समझो, कहाँ से कंपेयर करके ले जा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? तो ये हो गया बेटा तीसरा पॉइंट भी आपका क्लियर, ठीक है? बहुत बढ़िया। आगे चलेंगे बेटा। अब सर ये डायोड दिखता कैसे है? अंदर से इसकी संरचना कैसे होती है? तो आओ देखते हैं बेटा इसकी संरचना, ठीक है? तो ऊपर लिखो सबसे पहले संरचना, कि आखिर ये डायोड दिखता कैसा है? संरचना यानी कि स्ट्रक्चर, बोलो ठीक है? ठीक है।
पहला पॉइंट क्या लिखोगे बेटा, एचसीआर में लेयर्स कितनी होती है, परतें कितनी होती है, तो बेटा 4 होती है। तो लिखो बेटा एचसीआर में, पहला पॉइंट, एचसीआर में कितनी होती है बेटा, 4 परतें होती है। 4 परतें होती है। कौन कौन सी होती है सब बताइए, डोंट वरी, ठीक है। हाँ बहुत सही। अब मुझे बताओ, सिंपल सा बताओ, डायोड किससे मिलके बनता है, आप कहेंगे पी और एन, तो बेटा पहली परत कौन सी होगी, पी, फिर एन, फिर वापस से क्या हो जाएगी पी और फिर हो जाएगा एन, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे को क्या बनाना है, मेरे को क्या बनाना है बेटा, डायोड बनाना है। डायोड बनता है पीएन। तो सर लेयर तो आपने 4 बोला है तो 4 बनाओ। क्या अगर मैं यहाँ पे एन लगा दूं तो क्या ये डायोड बनेगा क्या, नहीं, ये डायोड नहीं बनेगा और आगे कार्य नहीं हो पाएगा। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, इस एन के बाद पुनः से बी लगाना पड़ेगा, फिर पुनः से मुझे एन लगाना पड़ेगा। अब जाके बेटा ये क्या बन गया, ये एक एचसीआर की 4 परतों का निर्माण हो गया। क्यों, क्योंकि बेटा देखो ये भी पीएन बन गया, ये भी पीएन बन गया और ये भी पीएन बन गया। समझ में आया, आया। तो बेटा इस तरह से डायोड ने 4 परतें पीएन पीएन क्रमागत लगी होती है, ठीक है। तो क्या बोलोगे बेटा, इस तरह बेटा क्या होता है, एचसीआर में पी तथा एन अर्धचालक क्रमागत रूप से लगे होते हैं, इस प्रकार इस प्रकार, या ऐसे लिखो, अतः डायोड से समानता के लिए कौन सी चीज है बेटा, देखो पीएन 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 है ना, क्या करते हैं बेटा, पी तथा एन अर्धचालक, पी तथा एन अर्धचालकों की प्लेटों को क्या लगाया जाता है बेटा, समानांतर या क्रमागत लगाया जाता है कि परतें समानांतर रूप से जोड़ी जाती है। कैसे जोड़ोगे, तो मैंने सब फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रॉनिक्स में, डिफ्यूज और वो ट्रांजिशन है ना, हाँ। परतें क्रमागत रूप में लगाई जाती है, क्रमागत यानी कि लगातार रूप में लगाते हैं। बोले बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत है, शुरुआत बेटा हमेशा धीरे धीरे होनी चाहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक। चलो अब सर इससे बनने वाले जंक्शन की संख्या कितनी होगी, तो पहले तो बेटा इसका चित्र देख लो कि आखिर ये लगता कैसे है। तो सबसे पहले हम फिर से क्या बनाएंगे बेटा, एक डब्बा बनाएंगे, है ना, जैसे एफईटी में बनाते हैं। इस एक्स डब्बे में कितने परतें हैं, तो 1 2 3 4, तो बेटा पहली परत, ये दूसरी परत, ये तीसरी परत। यहाँ पर सबसे पहले क्या है पी, फिर क्या आएगा एन, फिर क्या आएगा फिर से पी, फिर क्या आएगा एन। बोलो कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब ये जब बन गया तो मुझे पता है कि कभी भी ये डायोड बनता है बेटा, ये ऊपर एक डायोड है कि नहीं है, ये नीचे भी बेटा एक डायोड है कि नहीं है, ये नीचे भी एक डायोड है कि नहीं है। मैंने एक चीज पढ़ी थी, जहां पर 2 परतें मिलती है, मुझे बताओ कहां पे 2 ट्रेनें मिलती है, तो आप कहोगे जंक्शन पर मिलती है। कहां मिलती है बेटा, जंक्शन पर मिलती है। तो क्या ये जंक्शन है, बिल्कुल। इन दोनों जगह पे बेटा परतें कहां मिल रही है, यहाँ, तो क्या ये एक जंक्शन है, बिल्कुल है। क्या ये दोनों भी मिल रही है, तो क्या ये एक जंक्शन है, आप कहोगे हाँ। बस वैज्ञानिकों ने बेटा इसका नाम तुरंत दे दिया, ये हो गया J1, ये हो गया J2, ये हो गया J3। अब इन जंक्शनों के कारण ही बेटा ये क्या होगी, पूरी डिवाइस को मैनेज किया जाएगा, इसकी स्पीड और स्विचिंग और आवेशों के प्रवाह को नियंत्रित किया जाएगा। बोलो ठीक है, ठीक है, आराम से देखो। यानी कि मुझे यहाँ से ये पता चला कि इसमें जंक्शनों की संख्या कितनी होती है बेटा, 3 होती है। सर इसको ऊपर नीचे लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा और क्या होता है, तो इसमें बेटा कितने होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं। कौन से होते हैं, तो देखो बेटा यहाँ तो जैसे एफईटी में अपन देखते थे ना बेटा, यहाँ ड्रेन था, उसी तरह बेटा यहाँ एक टर्मिनल होगा, इसे क्या कहेंगे एनोड। एक टर्मिनल ये होगा नीचे की तरफ बेटा, इसे क्या कहेंगे कैथोड। कैथोड को हमेशा किससे दर्शाओगे साथियों, ए से दर्शाएंगे, ठीक है। ये क्या टर्मिनल हो जाएगा आपका एनोड। अब आपने ये बोला है सर ये एक नियंत्रित युक्ति है, किसके द्वारा, गेट से। ये गेट कहाँ है, तो ध्यान रखना बेटा, गेट हमेशा जो नेगेटिव प्लेट है यानी कि कैथोड के पास लगाया जाता है गेट का टर्मिनल। सर ऐसी कोई युक्ति है जहां ऊपर भी लगाते हैं, बिल्कुल लगाते हैं, लेकिन अभी आप ये जानो, ठीक है, देखो आराम से, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। सर इसको बनाएंगे कैसे, तो इसका सिंबल क्या होता है, पहले बेटा एक ऐसा गोला बनाओ, ठीक है, एक ऐसा गोला बनाओ, क्यों, क्योंकि डिवाइस है। अब इसके अंदर बेटा ये एनोड यानी कि पॉजिटिव है ना, हाँ। अब यहाँ पे क्या बना दिया आपने, ये डायोड बना दिया। लेकिन ये डायोड कैसा है मेरे भाई, ये डायोड कैसा है, जहां पे ये गेट भी लगा है, इसलिए ऐसा बनाया, ठीक है। तो अगर बेटा कहीं पे ये चित्र दिखा के आपको पूछ ले ये क्या है, तो बता दोगे ना, जो के पास होता है वो क्या होता है बेटा, गेट। या जो जंक्शन J2 और J3 के बीच में होता है वो क्या होता है, अगर चित्र ऐसा होता है। उसके अलावा बेटा उसकी संरचना क्या होती है, ऐसा। तो ये क्या है, एससीआर का प्रतीक। छोटी छोटी चीजें समझ में आएगी तभी बेटा आगे चीजें समझ में आएगी। एनोड से क्या जुड़ा हुआ है पी, कैथोड से कौन जुड़ा हुआ है एन। एन के अंदर कौन होते हैं इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या होते हैं होल। पता है आपको, बिल्कुल पता है। ये चीज समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। इसका मतलब हमें क्या पता चला, इसके अंदर जंक्शन की संख्या क्या है, तो एससीआर में जंक्शन की संख्या क्या होती है, 3। तो अगला पॉइंट लिखो, एचसीआर में जंक्शन की संख्या कितनी होती है बेटा, 3 होती है, 3 होती है। इसका नाम सर मन से दे सकते हैं, बिल्कुल। जो क्या होती है बेटा, J1 J2 तथा J3 होती है। अब J क्या है, J फॉर जंक्शन है ना, होती है। अच्छा और क्या ध्यान रखना है, अब मुझे ये बताओ, जंक्शन हो गए, बताओ इसमें टर्मिनल कितने हैं, तो आप कहेंगे सर एससीआर में 3 टर्मिनल होते हैं, एनोड कैथोड और गेट, एनोड कैथोड और गेट।
एससीआर में 3 टर्मिनल होते हैं। अब आप कहेंगे कौन से होते हैं, तो बोलना बेटा पहला एनोड, जिसे आप किससे दर्शाते हैं बेटा ए से, इसलिए यहां पे ले लो 1। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है कैथोड, और ध्यान रखना बेटा कैथोड को सी से नहीं दर्शाओगे, किससे दर्शाओगे, हमेशा के से। और तीसरा क्या होती है साथियों, तीसरा होता है गेट। ये गेट क्या करता है, नियंत्रण करके रखता है। बोलो ये तीनों चीजें ध्यान हो गई, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, कुछ फर्क होता है क्या, तो ध्यान रखना बेटा, जब भी एससीआर बनाओगे तो बाह्य लेयर की सांद्रता क्या रखी जाती है, ज्यादा रखी जाती है। बाह्य लेयर की सांद्रता क्या रखी जाती है, ज्यादा। आंतरिक की क्या रखी जाती है, कम। बोलो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और J1 और J2 के बीच में, और ये सब चीजें आपको पता है। इसका मतलब क्या है, इसमें बाह्य लेयर की सांद्रता क्या रखी जाती है, ज्यादा, और आंतरिक की क्या रखी जाती है, कम। बेटा एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, तो आपको कोई पूछेगा कि बाहर वाले की सांद्रता क्या होती है, ज्यादा, तो बेटा इसको मैं प्लस लिख दूं क्या, कोई दिक्कत है नहीं। तो ध्यान रखना बेटा, बाहर वाले की सांद्रता ज्यादा होती है, इसलिए मैंने क्या लिया है, प्लस, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, बहुत बढ़िया। अब ये ज्यादा तो ये अपने आप ज्यादा होगी, ठीक। ये प्लस का निशान क्या है बेटा, इसका प्लस का मतलब है इसमें एससीआर में बाह्य लेयर की सांद्रता क्या होती है बेटा, ज्यादा रखी जाती है। सांद्रता ज्यादा होने का मतलब आवेशों की संख्या ज्यादा रखी जाती है। क्लियर। अगला पॉइंट लिखो, एचसीआर में, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाह्य परत की सांद्रता, बेटा इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ज्यादा रखी जाती है, ज्यादा रखी जाती है। ठीक है, अब ध्यान रखना बेटा, सांद्रता का मतलब डोपिंग ज्यादा होना है ना। थोड़ा सा ऊपर करते हैं, जहां सांद्रता का अर्थ, सांद्रता को किससे दर्शाया बेटा, पॉजिटिव से दर्शाते हैं, तथा इसका अर्थ है बेटा, ये लाइन सीधी सीधी पूछाती है कि एससीआर में किसकी सांद्रता ज्यादा होती है, तो बाह्यतम परत की, है ना। तो ध्यान रखना, जहां सांद्रता पॉजिटिव से दर्शाते हैं तथा इसका अर्थ है आवेश वाहकों की संख्या का अधिक होना। यानी कि जैसे बेटा इंडिया है ना, अपना प्यारा सा इंडिया है, उसमें बेटा कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा है, बिहार की। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है, बिहार में, है ना। उसी तरह बेटा वो सांद्रता, यानी कि एक छोटी सी जगह पर ज्यादा आवेश की डोपिंग होना। ठीक है, इसमें जहां इसका अर्थ है आवेश वाहकों का अधिक होना, का अधिक होना। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रखना। अब देखो, इसका मतलब क्या है, डिप्लीशन लेयर बेटा J1 और J3 की डिप्लीशन लेयर J2 से क्या होती है, कम होती है। बेटा हमेशा ध्यान रखना, यहाँ सांद्रता ज्यादा है, यहाँ भी सांद्रता अगर ज्यादा है, ध्यान रखना बेटा, ये सांद्रता क्या है, बाह्य लेयर की सांद्रता क्या है, ज्यादा रखी जाती है, इसकी कम है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, जो मेरा ये जो J1 है और J2 है बेटा, इसके बीच में जो ये लेयर बन रही है ना, जिसे क्या कहेंगे, डिप्लीशन लेयर कहेंगे। जिसे क्या कहेंगे, डिप्लीशन लेयर कहेंगे। डिप्लीशन लेयर यानी कि जंक्शन में P और N के बीच, क्यों भाई, इसकी सांद्रता ज्यादा है, इसकी भी ज्यादा है, तो मुझे बताओ कौन सी मोटी होगी। तो आप कहेंगे इसका मतलब क्या है, ये जो J1 और J3 की जो लेयर है वो J2 से क्या होती है, कम होती है। इसका मतलब बेटा क्या है, J2 की इससे ज्यादा होगी लेयर। अब बताओ ये J2 की लेयर ज्यादा है कि नहीं है, समझ में आया, आया। और ये क्या है बेटा, इनकी अपेक्षा कम होती है। बोलो कोई दिक्कत है क्या, ठीक है, कोई दिक्कत है क्या। यानी कि आपने क्या बताया सर, इसमें बाह्य परत की सांद्रता ज्यादा होती है, यानी कि बेटा इसमें आवेश वाहक अधिक होंगे। अगर आवेश वाहक अधिक होंगे तो डिप्लीशन परत क्या होगी, अपने आप से छोटी, है ना। अगर आवेश वाहक ज्यादा होंगे तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेटा यहाँ पर क्या है, डिप्लीशन लेयर क्या है। अगले लाइन पे लिखते हैं, यदि यदि बाह्य परत में, बाह्य परत में आवेश वाहक अधिक है, आवेश वाहक क्या है बेटा, अधिक है, अधिक है, तो बाह्य परतों, बाह्य परतों की बाह्य परतों से जो आवेश वाहक है बेटा, उनके चालक भी ज्यादा होगा, क्योंकि डोपिंग ज्यादा होगी, है ना। बाह्य परतों से आवेश प्रवाह भी ज्यादा होंगे, ज्यादा होंगे, होंगे। अब इससे क्या होगा, इससे ध्यान रखना, इससे ये होगा कि मेरे बाह्य परत जो है, जो J1 और J2 है, जो J1 और J2 है बेटा, हमेशा ध्यान रखना, J1 और J2 की जो परत की मोटाई है वो हमेशा क्या होगी, J2 से कम होगी, कम होगी, ध्यान रखना। ठीक है, ये क्या है, मोटाई। ठीक है, हाँ। J2 वापस लिख देते हैं, J1 और J3। ओहो, J1 और J3 की मोटाई जो होती है वो क्या होगी बेटा, J2 की मोटाई से क्या होगी, कम।
समझ में आ रहे हैं बेटा सारे पॉइंट? हाँ। तो अगला क्या लिखोगे? क्या लिखा है? यदि बाह्य परत में आवेश वाहक अधिक है तो बाह्य परतों से आवेश वाहक का प्रवाह भी ज्यादा होगा और बेटा इससे क्या होता है? इससे J1 और J2 की डिप्लीशन लेयर J2 से कम होती है। बहुत अंतर है बेटा इसमें, है ना? अतः SCR में J1 तथा J3 J1 तथा J3 की डिप्लीशन लेयर जिसे कहते हैं बेटा अवक्षय परत, है ना? यानी कि डिप्लीशन लेयर किससे कम होती है? अंदर वाले से, यानी कि J2 से कम होती है। बेटा ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हम हमेशा छोड़ के जाते हैं, एग्जाम में भी छोड़ेंगे। से कम होती है। अगर कभी क्वेश्चन बन जाएगा टेक्निकल तो बेटा यहाँ से वो फंसा देगा आपको। ठीक है? क्यों? क्योंकि आपको पता है बेटा यहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा है तो यहाँ डोपिंग ज्यादा है, डोपिंग ज्यादा है तो ज्यादा कैरियर जाएंगे, तो डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगा? बीच वाले की तुलना में पतली हो जाएगी। ठीक है? और यहाँ से बेटा ये क्वेश्चन पूछे तो ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी अच्छा पेपर बन गया तो बेटा क्वेश्चन फंसा देगा यहाँ से। ठीक है? बहुत सही। ठीक। J2 से कम होती है। अब देखो बेटा SCR के प्रचालन में फॉरवर्ड बायस हेतु एनोड और कैथोड होना चाहिए। ठीक है? फॉरवर्ड बायस में एनोड और कैथोड के सापेक्ष क्या होना चाहिए? धनात्मक। परंतु केवल इन्हें ऑन नहीं होगा और बेटा इसमें गेट की जरूरत होती है। ठीक है? बहुत बढ़िया। ठीक है? अब देखो बेटा, अब अगर SCR को मुझे चलाना है, SCR को ऑन करना है, बताएंगे बेटा अभी, है ना? अब SCR को ऑन करना है तो बेटा किसकी जरूरत होती है? गेट की जरूरत होती है। अभी बताएंगे कैसे। गेट की आवश्यकता होती है। होती है कि नहीं? होती है। लेकिन क्या बेटा इस गेट की मदद से SCR को ऑफ किया जा सकता है क्या? तो आपका जवाब होगा नहीं। SCR को ऑफ गेट की मदद से नहीं किया जा सकता। मदद से नहीं कर सकते, है ना? इसीलिए बेटा कहा जाता है कि ये SCR जो होता है वो गेट से क्या हो रहा है बेटा? कंट्रोल तो हो रहा है। कंट्रोल तो हो रहा है, पर क्या? पर आधा कंट्रोल हो रहा है। पर आधा कंट्रोल हो रहा है। आधा यानी कि सेमी हो रहा है। सेमी कंट्रोल होता है। होता है कि नहीं? होता है। अतः बेटा SCR को क्या बोलते हैं? हाफ कंट्रोल्ड रेक्टिफायर कहते हैं। अतः ये क्वेश्चन पूछा था बेटा। अतः SCR को अर्ध नियंत्रित युक्ति भी कहा जाता है। अर्ध नियंत्रित युक्ति भी कहते हैं। समझे? समझे कि नहीं समझे? है ना? हमेशा ध्यान रखना बेटा, SCR को इसीलिए क्या बोलते हैं? हाफ कंट्रोल्ड बोला जाता है, क्योंकि साहब ये राइट, ये चालू तो कर सकता है लेकिन इसको बंद नहीं कर सकता है। बोलो इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आया? आया। बहुत बढ़िया। चीजें क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर हुई। अब जब मैं इसको वर्किंग बताऊंगा तो आप आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है? बहुत सही। क्या SCR एक दिशीय है? अभी पता चलेगा? नहीं, पर समझ समझ में आ जाएगा। ठीक है? SCR के लिए हमें क्या पता चला है? SCR के लिए हमें पता चला है कि सर इसकी संरचना कैसी होती है, इसका नाम क्या होता है, डायोड की तुलना में फर्क क्या होता है। डायोड एक अनियंत्रित स्विच है जबकि ये नियंत्रित स्विच है। ठीक है? कैसे होता है बेटा? टेक्निकल पॉइंट ध्यान रखना कि J1 और J2 की जो विड्थ होती है वो इससे क्या होती है बेटा? कम होती है। ध्यान रखना। क्यों होती है? मैंने कारण बताया आपको। ठीक है? और क्या बताया? इसके अंदर क्या-क्या होते हैं? एनोड, कैथोड और गेट होते हैं। और बेटा सांद्रता का पॉइंट जरूर ध्यान रखना कि बाह्य परतों की सांद्रता ज्यादा होती है। ठीक है? और ये सारे पॉइंट है। SCR को ऑन गेट की मदद से हो सकता है लेकिन ऑफ गेट की मदद से नहीं हो सकता, इसलिए बेटा इसे आधा यानी कि अर्ध नियंत्रित युक्ति कहते हैं। ठीक है? और एक और पॉइंट ध्यान रख लो यहाँ से बेटा, मेरी बात समझो। SCR भी क्या होता है बेटा? एक दिशीय होता है। ये लिखा है आपने? ये लिखा है बेटा, SCR भी क्या है? एक दिशीय है। क्योंकि है क्या बेटा? है तो PN ही है, इस तरह से होगा, है ना? P से N का ही प्रवाह होगा। ठीक है? इसलिए। ठीक है? बहुत बढ़िया। अब बेटा इसकी समझते हैं हम कार्यप्रणाली कि आखिर ये SCR कार्य कैसे करता है। आराम से समझेंगे बेटा, टू द पॉइंट चीजें समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लोड नहीं लेना है। पहले वही गेट को 0 रखेंगे, उसके बाद गेट के ऊपर कुछ अप्लाई कर देंगे और देखेंगे मामला क्या हो रहा है। वही चीजें हैं बेटा, जैसे FET और MOSFET में देखते हैं कैसे प्रवाह को कम किया जाए, है ना? यहाँ पर भी वही देखेंगे। ठीक है? बहुत बढ़िया। ठीक, आराम से समझो। तो SCR की कार्य प्रणाली आओ, तो अब पढ़ते हैं बेटा SCR की कार्य प्रणाली। SCR की कार्य प्रणाली जैसे उनमें थी ना वैसे ही इसमें भी है ना? SCR की कार्य प्रणाली यानी कि सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर की वर्किंग प्रिंसिपल कैसा होता है, वर्किंग कैसे होती है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज ध्यान रखनी है कि SCR क्या है बेटा? SCR क्या है? नंबर 1 पॉइंट, एक दिशीय युक्ति है। एक दिशीय युक्ति है। ठीक है? हाँ। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर इसे ऑफ नहीं कर सकते, तो इसका मतलब इसे ऑफ करने की कुछ ना कुछ मेथड होता है। तो ध्यान रखना बेटा, इसे ऑफ करने के लिए आगे चल के हम कुछ मेथड्स के नाम पढ़ेंगे, तो बेटा उन्हें कहते हैं कम्यूटेशन प्रोसेस। कम्यू सर ये मशीन वाला कम्यूटेशन है क्या? नहीं बेटा, कम्यूटेशन सिस्टम है ना? तो बेटा इसको पढ़ेंगे, तो वो आगे हम जरूर पढ़ेंगे। ठीक है? बहुत बढ़िया।
जिसमें अपन अलग अलग तरह के कम्यूटेशन सिस्टम पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे बेटा गेट ट्रिगरिंग, ये सारे, ठीक है। उसके अलावा अलग अलग तरह के हम कम्यूटेशन प्रोसेस को देख रहे होंगे कि कम्यूटेट कैसे करोगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलिए, ये आप सिंपल सा याद रखो बेटा, ऑफ करने का मेथड क्या होता है, कम्यूटेशन, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया। अब देखो हम पढ़ते हैं कार्यप्रणाली। एससीआर एक दिशा है और एससीआर क्या है बेटा, अर्ध नियंत्रित युक्ति है, ये भी ध्यान रखना। एससीआर एक अर्ध नियंत्रित यानी कि हाफ कंट्रोल, अर्ध नियंत्रित यानी कि हाफ कंट्रोल्ड युक्ति है कि नहीं है। अब बेटा आपको सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले तो हम क्या बनाएंगे, पहला देखो मेरी बात सुनो, जब हम एफईटी पढ़ते थे तो हमने क्या किया था, गेट को सप्लाई दी थी? नहीं, गेट को सप्लाई नहीं देने का मतलब क्या है, ऑफ, यानी कि गेट खुला है, यानी कि गेट खुला है, क्योंकि गेट को सप्लाई दी नहीं है ना। तो लिखो बेटा, इसमें केस 1 लिखो, सारी चीजें बेटा वही है ना। जब गेट को सप्लाई नहीं दी यानी कि गेट खुला है, जब गेट खुला होता है तो चलिए अब गेट बनाते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले ये हो गया बेटा आपका, अब वो आपको सबको पता है ना बेटा, बाह्य परत में ज्यादा डिप्लीट किया होता है, इससे ज्यादा सांद्रता होती है ना, और इसकी ये जो डिप्लीशन लेयर पतली होती है, ठीक है। अब देखो बेटा, मैं बीच की परत को मैं थोड़ा मोटा बनाऊंगा, है ना। ये देखो ऐसा मोटा क्यों बनाया है, आप सभी जानते हैं, अब आप सारे स्टूडेंट हैं अच्छे वाले, तो आपको पता है। ये मैंने क्या बना दिया बेटा, J2 गोल बनाया कि नहीं, बिल्कुल बना दिया, ठीक है। ये दूसरी परत, और ये फिर से बना दी मैंने T3, क्यों, क्योंकि यहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा है, PN P और N, बोलो कोई दिक्कत है क्या, नहीं। ये J1 है जंक्शन, ये J2 है, ये J3 है, बोलो कोई दिक्कत है क्या, नहीं। गेट कहाँ लगाओगे, ये लगा दिया मैंने गेट। पहले क्या बोला है बेटा, गेट खुला है यानी कि गेट पे कोई सप्लाई नहीं है, तो छोड़ दो इसको, कोई दिक्कत नहीं, गेट खुला है, ठीक है। यहाँ पर क्या लगाया है आपने, ये क्या है तो आप कहोगे एनोड, ये क्या है तो आप कहोगे कैथोड। आराम से देखो, मुझे क्या करना है, मुझे इससे धारा प्रवाह करनी है। धारा प्रवाह देखो बेटा पीएन है, एनोड से कैथोड, इसको अगर मैं यूं टेढ़ा बनाऊंगा तो बेटा इस तरह से नहीं बनेगा, बोलो कोई दिक्कत है क्या। ये आपका एनोड है, ये कैथोड है और ये गेट है, बेटा यही तो है एनोड कैथोड और गेट, ठीक है। अब देखो धारा बेटा हमेशा कब बहेगी, जब ये पॉजिटिव होगा, यहीं से तो बेटा धारा जाएगी, यहीं से तो मेरी धारा जा रही होगी, बोलो कोई दिक्कत है क्या। इस पी के अंदर ज्यादा क्या है तो आप कहेंगे पी के अंदर ज्यादा है होल्स, यानी कि पॉजिटिव चार्ज, क्या है पॉजिटिव चार्ज, बहुत बढ़िया। इस एन के अंदर ज्यादा क्या है तो आप कहोगे एन के अंदर ज्यादा है नेगेटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, क्या है इलेक्ट्रॉन्स। इसके अंदर ज्यादा क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन, क्या है इलेक्ट्रॉन। अच्छा, मुझे देखो एनोड से धारा कैथोड की तरफ भेजनी है, मुझे एनोड से धारा कैथोड की तरफ भेजनी है। थोड़ा सा सोचो बेटा, जहां से एनोड से धारा कैथोड की तरफ भेजनी है तो मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जो इसके पास क्या होगा बेटा, ये पी ही तो है, ये एन ही तो है बेटा, पी के पास क्या है, होल्स है, इन होल्स को ही तो इसने भेजना है, होल्स को भेजना इधर, क्योंकि होल्स इधर जाएगा तभी तो बेटा धारा भी इधर जाएगी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में जा रहा होगा। हाँ, तो आप इलेक्ट्रॉन को छोड़ो बेटा, अभी अभी आप होल्स पे कंसंट्रेशन करो, यानी कि जहां पे मेरी होल की दिशा होगी वहीं मेरे इलेक्ट्रॉन की दिशा होगी, बोलो धारा की दिशा होगी, बोलो हाँ। क्यों, क्योंकि होल भी क्या है बेटा पॉजिटिव और धारा भी क्या है पॉजिटिव, है ना। अच्छा, तो मुझे इसको गौर से देखो, मुझे होल्स को कहाँ भेजना है बेटा, इस तरफ भेजना है, मुझे होल्स को इस तरफ भेजना है, यानी कि होल्स को धक्का देना है। होल्स को धक्का देने के लिए मुझे बल कैसा देना पड़ेगा, प्रतिकर्षण का बल। देखो बेटा, मुझे होल्स को इधर भेजना है, यानी कि मुझे यहाँ पर भी एक पॉजिटिव बैटरी लगानी पड़ेगी, ताकि बेटा ये पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, इसको पीछे की तरफ धक्का देगा, बोलो ठीक है, ठीक है। तो बस इस होल्स को धक्का देने के लिए, इसको आगे भेजने के लिए, इस डायोड को चलाने के लिए मैंने क्या किया बेटा, एनोड को कौन सी बैटरी दे दी, पॉजिटिव, तो बच्ची क्या नेगेटिव, समझ में आया। अब देखो ये धारा यहाँ जाएगी, तो ये होल यहाँ जाएंगे, तो इसका मतलब स्वाभाविक तौर पे बेटा धारा इस तरफ जा रही है, ये धारा इस तरफ जाएगी, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, यानी कि यहाँ के इलेक्ट्रॉनों को कैसे जाना है, इस तरफ जाना है, यानी कि यहाँ पर भी धक्का लगाना पड़ेगा। धक्का कब लगेगा, जब सेम होगा, भाई लड़कियां लड़कियां तो आपस में चीट करेगी, लड़का तो ना लड़की को परेशान करेगा, है ना। हाँ, तो बेटा ध्यान रखना, यहाँ के इलेक्ट्रॉनों को यहाँ भेजना है, तो बेटा नेगेटिव वाला यहाँ धक्का लगाएगा ना, हाँ, तो बेटा यहाँ से नेगेटिव को लगा दिया यहाँ से, बोलो कोई दिक्कत है क्या, बोलो कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो यही तो आपकी कार्य सिद्धांत है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी गेट क्या है मेरे पास, तो आप कहेंगे अभी मेरा जो गेट है सर, वो मेरा जो गेट है वो ओपन अवस्था में है, ओपन यानी कि खुला है, ठीक है। अभी मैंने गेट से कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अब देखना, अब देखो बेटा, यदि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है बेटा, यहाँ इस वोल्टेज को क्या बोलोगे, VA यानी कि एनोड से कैथोड की तरफ, ठीक है। अब देखो बेटा, ये पॉजिटिव इधर से जुड़ा हुआ है, इसमें P है, जब बेटा P से P जुड़ता है तो बताओ J1 क्या बन जाएगा, जब P से P जुड़ेंगे तो बेटा क्या बनता है, हमेशा फॉरवर्ड बायस बनता है, क्या बनता है, फॉरवर्ड बायस। अब जब बेटा N से N जुड़ता है तो ये भी क्या बनता है, फॉरवर्ड बायस बनता है, बोलो कोई दिक्कत है क्या। लेकिन बेटा ये क्या है, N है, जब P से N जुड़ेगा या फिर बेटा जब N से ये P जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस, इसलिए बेटा J2 क्या होता है मेरा, रिवर्स बायस होता है, बोलो हाँ। तो यहाँ लिख देता हूँ बेटा, FB यानी कि क्या है, फॉरवर्ड बायस, फेसबुक नहीं है, फॉरवर्ड बायस है। और एक है आपके पास RB का मतलब क्या है, रिवर्स बायस है, ध्यान रखना। बोलो इंटरेस्ट आया कि नहीं आया, अरे आएगा भैया आएगा, ठीक है। समझ में आया आपको,
पी को नीचे भेजना है तभी धारा नीचे जाएगी और इलेक्ट्रॉन को विपरीत भेजना है इसलिए नेगेटिव लगा दिया। इस अवस्था में जब मेरा गेट खुला है तो मेरा जंक्शन 1 फॉरवर्ड बायस हो गया, जंक्शन 3 फॉरवर्ड हो गया, लेकिन जंक्शन 2 मेरा क्या हो गया, रिवर्स बायस हो गया। तो बेटा ऐसा कब होगा, जब एनोड को किसके सापेक्ष, बेटा कैथोड के सापेक्ष क्या किया जाता है, एनोड को क्या किया जाता है, धनात्मक किया जाता है। किसके सापेक्ष, बेटा कैथोड के सापेक्ष, क्योंकि इसी को ऐसे तो लिखते हैं बेटा, इसको अलग लिखो तो क्या हो जाएगा, VA माइनस ऑफ VK, ऐसे लिखते हैं ना। हाँ, यानी कि ये क्या है बेटा, इस अवस्था को कहते हैं जब एनोड को धनात्मक किया जाता है किसके सापेक्ष, कैथोड के सापेक्ष। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और ऊपर लिखें ये लो। ठीक है, तो अब यहां से आप क्या लिखेंगे कि इस अवस्था में पहला पॉइंट क्या रखेंगे, जब एनोड को कैथोड के सापेक्ष क्या रखा जाएगा, धनात्मक रखा जाएगा। तो पहला पॉइंट, इस अवस्था में क्या होता है बेटा, एनोड को देख लो आपके सामने, एनोड को कैथोड के सापेक्ष यानी कि के सापेक्ष, कैथोड के सापेक्ष क्या रखा जाता है बेटा, धनात्मक रखा जाता है, धनात्मक रखा जाता है। बेटा रख दोगे ना, कोई दिक्कत आएगी क्या, नहीं। यहाँ क्या होगा, यहाँ बेटा J1 और J2 यानी कि बाह्य बायस, बेटा इस अवस्था में पूछेगा तो आप बता दोगे इस अवस्था में क्या होगा, जो बाह्य परतें होगी या कह सकते हैं बेटा जो बाह्य जंक्शन होंगे ना, ये बाह्य जंक्शन कैसे हो जाएंगे आपके, फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड बायस में। ठीक है, लेकिन आंतरिक जंक्शन कैसे हो जाएंगे, तो ध्यान रखना आंतरिक जंक्शन कैसे हो जाएंगे, आंतरिक जंक्शन, आंतरिक जंक्शन कैसे हो जाएंगे बेटा, रिवर्स बायस में। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, रिवर्स बायस में। अरे ये क्या हो गया, चल क्यों नहीं रहा, रिवर्स बायस में हो जाता है। ठीक है, बाह्य बायस क्या हो जाएगा बेटा, फॉरवर्ड में, और आंतरिक क्या हो जाएगा, रिवर्स में हो जाएगा। बेटा कोई तकलीफ है क्या, नहीं सर कोई तकलीफ नहीं है। अब इस स्थिति में बेटा क्या हो जाएगा, आप देखो बेटा ये होल्स यहाँ पहुंच रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच रहे हैं, तो क्या बेटा यहाँ पर ये परत इतनी मोटी है, क्या बेटा इस परत से ये होल्स यहाँ जा पाएंगे या इलेक्ट्रॉन यहाँ जा पाएंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि ये रिवर्स बायस हो चुका है। तो इस स्थिति में बहुत कम मात्रा में ही बेटा क्या हो सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पार कर पाते हैं, और उस बहुत कम मात्रा को क्या बोला जाता है, लीकेज धारा। ठीक है, और एचसीआर इस अवस्था में क्या होता है, ऑफ होता है, कार्य नहीं करता है। क्यों, क्योंकि ये मोटी परत जो है वो क्या है, रिवर्स बायस है, और बेटा इसलिए एचसीआर काम नहीं कर पाता है। ठीक है, देखो आराम से। तो अगला पॉइंट क्या लिखोगे बेटा, इस अगला पॉइंट क्या लिखोगे 3 नंबर पॉइंट में, कि इस स्थिति में बेटा केवल लीकेज धारा बहेगी और प्रायोगिक तौर पर एचसीआर क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। ठीक है, ये लो भैया आपका क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि जब गेट खुला होता है तो इस स्थिति में केवल क्या होगी बेटा, लीकेज धारा बहेगी। लीकेज यानी कि जो एक्स्ट्रा है ना, वो लीकेज धारा ही बहेगी, क्योंकि जंक्शन गर्म हो जाएंगे ना, इसलिए धारा बहेगी। और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या लिखोगे, चौथा पॉइंट, लीकेज धारा बहेगी। अतः एचसीआर जो होगा, एचसीआर क्या होगा बेटा, प्रायोगिक रूप से यानी कि प्रैक्टिकली ऑफ होगा, है ना, प्रायोगिक रूप से क्या होता है बेटा, ऑफ होता है। ऑफ यानी कि बंद होता है। बोलो क्लियर है क्या, क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और बेटा इसीलिए इस अवस्था को क्या कहते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग अवस्था। क्यों, क्योंकि बेटा जंक्शन तो फॉरवर्ड है लेकिन फिर भी क्या है, ब्लॉक है। जंक्शन तो क्या है बेटा, फॉरवर्ड है फिर भी ब्लॉक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग अवस्था। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो लिखना बेटा 5वां, क्योंकि बाह्य जंक्शन होने पर भी एचसीआर बंद है, अतः इस अवस्था को क्या कहते हैं मेरे भाई, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग अवस्था, यानी कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कंडीशन, है ना। ये सीधा सीधा पूछा जाता है बेटा, ये कब मिलती है, जब गेट बंद हो, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग अवस्था कहते हैं। और बेटा सीधा सीधा पूछेगा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग अवस्था कब मिलती है, जब गेट क्या हो, बंद हो। दूसरा क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग अवस्था कब होती है, जब बाह्य जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो। फॉरवर्ड बायसिंग में आंतरिक क्या होती है, रिवर्स में होती है। बेटा ऐसे क्वेश्चन पूछता है, समझ में आया, देख लो आराम से, देख लिया। अब देखना बेटा, समझ में आया, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, एनोड को कैथोड के सापेक्ष क्या करूंगा, नेगेटिव कर दूंगा। तो बेटा अब क्या होगा, देखना, केस नंबर 2 लिखें क्या, केस नंबर 1 समझ में आ गया। अब केस नंबर 2 ये क्या था, ये केस नंबर 1। अब पढ़ेंगे बेटा इसी केस के अंदर दूसरा कंडीशन, है ना, दूसरा कंडीशन। हाँ, गेट खुला है बेटा, इसमें पहला अपन ने क्या पढ़ा था, जब मेरा एनोड कैसा है, पॉजिटिव, और कैथोड कैसा है, नेगेटिव, है ना। ये केस नंबर 1 के पहली कंडीशन है।
ठीक है, अब पढ़ेंगे बेटा केस नंबर 1 की दूसरी कंडीशन। अब जैसे ही मैंने केस नंबर 2 की दूसरी कंडीशन पढ़ी, यानी कि अब मैंने क्या किया बेटा, अब मैंने ये किया, अगर एनोड को कर दिया मैंने क्या, नेगेटिव, और कैथोड को मैंने क्या कर दिया, पॉजिटिव। ठीक है, अब क्या होगा देखते हैं बेटा। अब सेकंड अवस्था में मैंने क्या किया है, एनोड को क्या वोल्टेज दी है, नेगेटिव, और कैथोड को क्या वोल्टेज दी है, पॉजिटिव। अब देखते हैं बेटा, अभी भी क्या है, गेट खुला है। ध्यान रखना बेटा, अभी भी, क्योंकि सेकंड उसी की कंडीशन है, गेट खुला है। बोलो कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो जब गेट खुला है तो बेटा वापस से क्या बनाएंगे, हम वापस से क्या बनाएंगे साथियों, HCr बनाएंगे। HCr की बाह्य परत क्या होती है, P+, ये हो जाएगी बेटा आंतरिक परत, थोड़ी सी मोटी। ठीक है, ये लो भैया, थोड़ी सी मोटी बना दी मैंने, ये थोड़ी सी मोटी परत बना दी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटा, ये है N, फिर से ये P, फिर से ये N। बोलो ओहो, ठीक है। सिमिलरली बेटा यहाँ पे आएगा J1, यहाँ J2, यहाँ J3। गेट कहाँ लगेगा, यहाँ। सर गेट पे अभी कुछ दिया है क्या, नहीं, तो गेट अभी भी क्या है, ओपन है, खुला है। ठीक है, हाँ। अब देखो बेटा, ऊपर की तरफ क्या है, ऊपर की तरफ है मेरा एनोड, और नीचे की तरफ क्या है, नीचे की तरफ है मेरा कैथोड। बोलो कोई दिक्कत, हाँ। पहले मैंने क्या किया था, पहले इन्हें धक्का देने के लिए बेटा एनोड को क्या रखा था, पॉजिटिव। अब मैं क्या रखूंगा, एनोड को नेगेटिव रख के चेक करूंगा। ठीक है, तो देखो कुछ तो होगा नेगेटिव रखने से, है ना, जैसे अपन ने उधर किया था, है ना, डिप्लीशन और एनहांसमेंट मोड में, है ना, किया ना, बहुत बढ़िया। तो अब मैंने इसको क्या किया, नेगेटिव रख दिया, ये प्रयोग है और क्या। तो अब क्वेश्चन आएगा बेटा, जब आपने एनोड को नेगेटिव किया और कैथोड पे बेटा ये पॉजिटिव लगाया, तो अब क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, अब देखो बेटा, इसके पास कौन है, आप कहेंगे इसके पास होल है। इसके पास क्या है, तो आप कहेंगे इसके पास इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखो बेटा, जब ये पॉजिटिव लगाई थी तो होल नीचे जा रहा था, है ना। अब जैसे ही बेटा इसने नेगेटिव लगाया है, तो बेटा ये होल को क्या करने लगेगा, आकर्षण करने लगेगा। तो क्या होल नीचे जाएंगे क्या, नहीं। उसी तरह बेटा ये भी नीचे की तरफ जाने लगेंगे। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है जब ये नेगेटिव इस P से मिलेगा, जब ये नेगेटिव बैटरी का नेगेटिव P से मिलता है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस में हो जाएगा। अब ये नेगेटिव बेटा N से मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। जब ये पॉजिटिव बेटा इस N से मिलेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस में। तो ध्यान रखना बेटा, क्योंकि इसके बाह्य अवस्था में क्या है, रिवर्स है, फिर भी ब्लॉकिंग है, फिर भी धारा नहीं जा रही है। तो धारा नहीं जा रही बेटा, इसलिए इसे क्या कहते हैं, रिवर्स ब्लॉकिंग स्टेज। देख लो आराम से, ठीक है। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी साथियों क्या होगा, देखो आराम से। हाँ, इस अवस्था में भी क्या होगा, इस अवस्था में भी क्या होगा, हमारे बाह्य जंक्शन, बाह्य जंक्शन, बाह्य यानी कि बाहर वाले जंक्शन, यानी कि Z1 और Z3, Z1 और Z3 ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, रिवर्स बायस में हो जाएंगे, है ना। और बेटा आंतरिक क्या हो जाएगा, जंक्शन क्या हो जाएगा, यानी कि J2 क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। लेकिन अभी भी SCR क्या है, बंद है। लेकिन बेटा अभी भी क्या है, SCR बंद है कि नहीं है। लेकिन लेकिन अभी भी SCR काम कर रहा है क्या, नहीं। SCR बेटा बंद है, या कह सकते हैं इंग्लिश में ब्लॉक है कि नहीं। और बेटा इसी अवस्था को कहते हैं रिवर्स ब्लॉकिंग। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा, इसी अवस्था में क्या होता है, अब इस अवस्था में क्या निकलेगी, इस अवस्था में भी क्या होगी, लीकेज धारा ही प्रवाहित होगी, है ना। तो लिखना बेटा, इस अवस्था में भी लीकेज धारा प्रवाहित होती है, इस अवस्था में भी, अभी बताएंगे बेटा, लीकेज धारा यानी कि बहुत कम मान की धारा प्रवाहित होती है ना। हाँ, अवस्था में लीकेज धारा ही मिलती है, लीकेज धारा, क्योंकि कोई भी चीज आइडियल तो होती नहीं ना। हाँ, लीकेज धारा यानी कि बहुत कम धारा प्रवाहित होती है, बहुत ही कम धारा मिलती है, प्रवाहित होती है, होती है। अब देखना बेटा, अतः अतः यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अतः बाह्य जंक्शन, अतः बाह्य जंक्शन किस में होने के बाद भी, रिवर्स बायस में होने के कारण, तथा ये जो HCR है ना बेटा, तथा SCR अभी भी बंद होने के कारण, अभी भी बंद होने के कारण, के कारण इसे क्या कहते हैं, इसे बेटा कहते हैं रिवर्स ब्लॉकिंग अवस्था। इसे रिवर्स ब्लॉकिंग, क्योंकि रिवर्स मोड पे ब्लॉकिंग अवस्था कहते हैं, रिवर्स ब्लॉकिंग अवस्था कहते हैं। बोलो मजा आया कि नहीं आया। बहुत आसान है बेटा, थोड़ा सा समझना पड़ता है, समझ समझ का खेल है। ठीक है, यानी कि बेटा देखो, इसमें पूछेगा रिवर्स ब्लॉकिंग की अवस्था कब होती है, जब गेट खुला होता है और एनोड कैसा होता है, नेगेटिव। इस अवस्था में भी क्या है बेटा, धारा प्रवाह नहीं हो रही है, इसलिए कहते हैं रिवर्स ब्लॉकिंग अवस्था। बोलो कोई दिक्कत आई क्या, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं आई, है ना। अब बेटा इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे जब मेरा गेट क्या होता है, बंद होता है, और उससे क्या कार्यक्रम होता है। तो बेटा वो सारी चीजें हम पढ़ रहे होंगे। अब क्या पढ़ेंगे बेटा, जब गेट क्या होगा, बंद होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है,
चलिए, तो बेटा आप यहाँ तक पढ़ो कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग क्या होती है, रिवर्स ब्लॉकिंग क्या होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे जब ये मेरा क्या होगा, जब ये जो गेट होगा ना, इस गेट को अभी तक तो खुले हैं, इसके बाद जैसे ही मैं गेट को बंद करूँगा और ये डायोड चालू हो जाएगा, एससीआर चालू हो जाएगा। तो बेटा अब पढ़ते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय।